धर्म के लोग अपनी देवताओं की मूर्तियां बना रहे, अच्छी अच्छी मूर्तियां बना रहे, सुंदर सुंदर मूर्तियां बना रहे। धर्म का केंद्र मूर्ति बना दिया गया, यानी पूरा धर्म का केंद्र बिंदु मूर्ति पे टिका है। मूर्ति ही हमारी पूजा का माध्यम, मूर्ति ही हमारे ध्यान का माध्यम, मूर्ति हमारी मुक्ति का माध्यम, मूर्ति ही हमारे आचरण का माध्यम। जहां तहां देखो वहां वहां मूर्तियां ही पूजा का केंद्र बनती जा रही। आप मेरे पीछे भी मूर्ति देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रही होगी, मेरे पीछे भी बाबा साहब अंबेडकर और बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है, चित्र है। पर मैं आपको जो कहने जा रहा हूं वो सबसे बड़ी सच्चाई। आज मूर्ति के पीछे की मैं सच्चाई बताने जा रहा हूं। मूर्ति किस लिए होनी चाहिए, मूर्ति की पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए। क्या मूर्ति हमारा धर्म है? क्या मूर्ति हमारा आचरण है? क्या मूर्ति इंसानों की खोज है? क्या मूर्ति इंसानों की तकदीर को बदल सकती है? क्या मूर्ति ही इंसान को बेहतर जीवन दे सकती है? तो एक बार सोचिए, अगर मूर्ति आपको अच्छा जीवन दे सकती है तो फिर आपको विद्या की जरूरत नहीं है, तब आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है, तब आपको संस्कारों की जरूरत नहीं है, तब आपको संगति की जरूरत नहीं है, सत्संग की जरूरत नहीं है। विद्या ही एक ऐसी संपत्ति है जिस संपत्ति को पाकर मनुष्य का संपूर्ण विकास हो सकता है। मैं खास तौर पे कहना चाहूंगा, एक कहानी मैं कहता हूं। एक गांव का एक बड़ा प्रमुख था, प्रधान था। उस प्रधान ने अपने गांव में घोषणा की कि आज के बाद मेरे गांव में कोई मूर्ति पूजा नहीं करेगा। गांव के गली मोहल्ले में उसने पर्चे बंटवाए कि गांव में आज के बाद मूर्तियों की पूजा नहीं होगी। एक शख्स जो मूर्तियों से बेइंतहा मोहब्बत करता था, जो मूर्तियों पे मरता था, कुर्बान होता था, उसे वो बात राजा की बुरी लगी। उसने राजा के दरबार पे जाके, राजा के घर पे जाके उसे गाली दी, उसे बुरा कहने लगा। आज इंसानों को मूर्ति के बारे में क्या मात्र बोल दिया जाए, लोगों को ठेस लग जाती है, लोगों के धर्म टूट जाता है, धर्म को चोट लग जाती है, धर्म चकनाचूर हो जाता है अगर कोई मात्र मूर्ति के बारे में ही बोल दे। मूर्ति के बारे में बोलना, मूर्ति के विषय में बात करना, मूर्ति को गलत ठहराना लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है। ऐसे ही उस शख्स की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची और वह गुस्से में और क्रोध में प्रधान प्रमुख के घर गया और जाके कहने लगा, आपकी कैसे हिम्मत हुई, क्या मजाल आपकी कि आप मेरी मूर्ति पूजा में अवरोध पैदा करोगे, और इतनी ही मूर्तियों से नफरत है तो क्यों अपने घर के अंदर, क्यों अपने महल के अंदर आपने अपने माता पिता की मूर्ति लगाई है। अब दो बातें आ गई। राजा ने कहा था गांव में कि अब मूर्ति पूजा नहीं होगी, और शख्स कह रहा है कि जो ऐलान आपने किया है, जो घोषणा आपने की है, उस घोषणा के आप पूरी तरह से विपरीत है। आपके स्वयं घर में मूर्ति है। उस पर राजा ने कहा, जवाब दिया, हां मेरे घर में मूर्ति है, हां मेरे घर में मेरे माता पिता की मूर्ति लगी हुई है, पर मेरे घोषणा पत्र में क्या था, मैंने कौन सी घोषणा निकाली? मैंने कहा कि मूर्ति नहीं होनी चाहिए, ये तो नहीं कहा। मैंने ये भी नहीं कहा कि मूर्ति रखना गलत है, मैंने ये भी नहीं कहा कि मूर्तियां घरों में नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। वह शख्स सोचने लगा, उसका सर चकराने लगा और कहने लगा कि बात घुमाने की कोशिश ना करें, हम मूर्ति रखें, मूर्ति की पूजा करें, ये हमारी धार्मिक भावनाएं हैं। हमें अपने ईश्वर से प्रेम है, हमें अपने खुदा से प्रेम है, और हम अपने खुदा की अगर मूर्ति बनाकर पूजते हैं उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? तो राजा कहता उस शख्स से, तो क्या आपकी मूर्ति में जीव है, शक्ति है, चमत्कार है?
क्या आपकी मूर्ति जब आप पूजा करते हो, उसकी प्रार्थना करते हो, उससे कुछ मांगते हो या उसके सामने धार्मिक अनुष्ठान करते हो, क्या आपकी मूर्ति को ये सब पता चलता है? वह शख्स कहता है हाँ, मेरी मूर्तियों को ये सब पता चलता है। मेरी मूर्ति जो खुदा की बनी हुई है, मेरी मूर्ति जो ईश्वर की बनी हुई है, वो सब देखती है। तो कोई नहीं, वह राजा कहता ठीक है, अपने घर लौट जाओ। वह शख्स अपने घर लौट गया। अगले दिन राजा ने उसके परिवार से उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को उठवा लिया। राजा ने जब उसके परिवार को, उसके बच्चे बीबी को उठवाया तो राजा ने कहा कि जाओ इसके दरबार पे, इसके घर में पत्थर की बीबी, पत्थर के बच्चे, पत्थर के माता पिता बनाकर पहुंचा दो। खाने का राशन भी लेकर जाओ, पहनने के कपड़े भी, वस्त्र भी लेकर जाओ, कुछ पैसा भी लेकर जाओ। वो सारी सामग्री और पत्थर का परिवार बनाकर वह उस शख्स के घर छोड़ के आए। वह शख्स ने देखा, चिल्लाने लगा, कहने लगा ये क्या कर रहे हैं आप? तो वो लोग कहते हैं कि राजा साहब ने हुक्म दिया है कि आपके परिवार को उठा लिया गया है और ये पत्थर का परिवार, ये राशन, ये वस्त्र, ये पैसा आपको भेजा है। वह शख्स चिल्लाया, रोने लगा और राजा के पास गया और राजा से कहने लगा क्या आपने मेरे परिवार को उठाया है? राजा ने कहा मैंने आपके परिवार को तो नहीं उठाया, आपका परिवार तो आपके घर भेज दिया गया है। वह शख्स कहता मेरा परिवार मेरे घर नहीं है, वो परिवार नहीं, वो पत्थर की मूर्तियां है। राजा ने कहा मैंने तो राशन भी भेजा, उनको राशन खिलाओ, वस्त्र पहनाओ, पैसा दो। जानते हो शख्स क्या कहता है कि राजा ये कौन सी पागलपन जैसी बातें कर रहे हो? कोई मूर्ति क्या राशन खाएगी? कोई मूर्ति क्या अच्छे बुरे कपड़े पहनेगी? कोई मूर्ति का पैसे की जानकारी करेगी? राजा कहता है आप ही तो कहते थे, आपने ही तो कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि मेरी जो मूर्ति है वो सुनती भी है, देखती भी है, बोलती भी है, मेरी प्रार्थना आराधना को समझती भी है। भगवान तो मूर्ति का आपको दिख रहा है, सुन रहा है आपकी। ऐसे ही परिवार भी मूर्ति का बना लो, पत्नी भी मूर्ति की बनाओ, उसे उसके साथ जीवन जियो, बच्चे भी मूर्ति बना लो, पत्थर बना लो, लेकिन उनके साथ जीवन जियो। माता पिता भी आपको दे दिए गए हैं, उनके साथ जीवन जियो। राशन भेज दिया गया है, राशन खूब खाओ, जीवन अच्छे से चल जाएगा आपका। वह शख्स कहता है कि राजा साहब मूर्तियां कोई परिवार नहीं होती, मूर्ति मूर्ति है, मुझे मेरा असली बेटा चाहिए। ये बात निकल के आई जब उस शख्स ने कहा कि मुझे मेरा असली बेटा चाहिए, मुझे असली पत्नी चाहिए, मुझे मेरे असली मां बाप चाहिए, मुझे पत्थर के नहीं चाहिए। वह शख्स बोला, उस शख्स ने कहा मैं भी तो यही चाहता हूं कि असली और नकली का फर्क कर लो। मूर्ति कोई भी हो वह असली नहीं है, वो केवल प्रतीक है। वो एक प्रतीक है उस महापुरुष का, पर वो असली नहीं है, वो नकली है। उस चित्र से केवल आप अपने महापुरुषों की अनुभूति कर सकते हो, वो दिखने में ऐसे थे बस, उनकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि मूर्ति महापुरुष नहीं है। मूर्ति आपके महापुरुष जैसी आइडियोलॉजी नहीं है, मूर्ति मूर्ति है। मूर्तिकार उस मूर्ति में जो भी आकार डाले वह मूर्ति वैसी बन जाती है। मूर्ति कोई महापुरुष नहीं होती। बुद्ध की मूर्ति बुद्ध नहीं है। बुद्ध की मूर्ति बुद्ध नहीं है कि अगर आप बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठकर बुद्ध की आराधना, प्रार्थना, वंदना करें, यह बुद्ध की विचारधारा का विरोध होगा। बुद्ध ने कभी ये देशना नहीं दी कि मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करो। बुद्ध की देशना तो यथार्थ जीवन के सत्य पर टिकी हुई है। हम यथार्थ के सत्य को भूलते जा रहे हैं, हम जीवन के मौलिक केंद्र को भूलते जा रहे हैं। हमने जीवन की शुरुआत मूर्ति से कर दी, यही हमारे धर्म का अधर्म हो गया। बुद्ध ने कहा जीवन की शुरुआत स्वयं से करो।
अपने से करो। और अपने में जाने की विधि बुद्ध ने बड़ी सरलता से बताई है कि आप सील के अभ्यास से ध्यान में उतरकर प्रज्ञा को उत्पन्न कर सकते हैं। जब सील से आप अपने शील से शील चारया हो जाओगे, शील संपन्न हो जाओगे, आपका शील आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। आप में एक समाधि आएगी, एक ऐसा धैर्य आएगा, एक ऐसा अनुशासन डिसिप्लिन आएगा जो अनुशासन आपकी प्रज्ञा को जागृत करेगा। ये बुद्धत्व है, यह है बुद्ध की वंदना, यह है बुद्ध को नमस्कार करना। अगर शील का जीवन में पालन कर रहे हो, अगर समाधि का नित्य जीवन में अभ्यास कर रहे हो, प्रज्ञापूर्ण जीवन जी रहे हो, यही बुद्ध की वंदना है। मूर्ति लगा लेने से, मूर्ति के सामने बैठकर नमस्कार करना, मूर्ति के तमाम अनुष्ठान करना, मूर्ति के सामने ये मानना कि मैं धर्म का काम कर रहा हूं, तो ये धर्म का काम नहीं है, ये धर्म के विपरीत काम है। धर्म का कार्य विवेक से होता है, बुद्धि से होता है, आचरण व्यवहार से होता है। अपने जीवन में धर्म को स्थापित करने का काम करो, अधर्म को स्थापित करने का काम न करो। मेरे से एक शख्स ने कहा कि फला धर्म के लोग मूर्ति की बड़ी पूजा करते हैं। वो लोग मूर्ति के सामने बैठकर मूर्ति को प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दीप मोमबत्ती अगरबत्तियां जलाते हैं। क्या वो दीप मोमबत्तियां अगरबत्तियां व पुष्प की खुशबू क्या उस मूर्ति को मिलती है? मैंने कहा कतई नहीं मिलती। मूर्ति के कान भी बनावटी है, मूर्ति की आंखें भी बनावटी है, मूर्ति का शरीर भी बनावटी है। उसमें वेदना नहीं है, उसमें भाव नहीं है। वह शख्स कहता है कि जब ये सभी लोग मूर्ति के साथ ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है इनका धर्म कमजोर धर्म है। मैंने कहा हजरात साहब आप मुझे बताइए आप कैसे करते हो? ने कहा हम तो याद करते हैं। मैंने कहा संसार में आज कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, ऐसा कोई भी आलिम नहीं है, ऐसा कोई भी आचार्य नहीं है जो अपने खुदा ईश्वर को इंसानों की तरह ना मानता हो। मैंने कहा उस शख्स से जब आप आवाज लगाते हो, आवाज जोर से आवाज लगाते हो, लाउड स्पीकर पे आवाज देते हो अपने खुदा को, तो आवाज किसका प्रतीक है? आवाज कानों का प्रतीक है। यानी आप उस आवाज को कानों तक पहुंचाना चाहते हो। और जो आदमी, जो इंसान, जो आलिम, जो धर्म का आचार्य अपने खुदा तक आवाज पहुंचाने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसके खुदा के कान है, और जिसकी कान है तो उसकी आंख भी होगी, उसके नाक भी होगी, उसके हाथ भी होंगे, और जब शरीर के सारे अंग होंगे तो फिर वो खुदा ईश्वर नहीं, वो आप ही होगे, वो इंसान ही होगा। आप शब्द से आप अपने खुदा को प्रसन्न कर रहे हो। कोई संस्कृत बोल के कर रहा है तो कोई अरबी उर्दू बोल के कर रहा है, कोई अलग अलग भाषाओं में अपने खुदा को खुश करने पे तुले हुए हैं। पर आप बताओ शब्द भी किसके लिए है? जिसकी भाषा है उसके शब्द है। अगर खुदा की कोई भाषा है, अगर खुदा ने कोई भाषा बनाई है तो खुदा उस भाषा में समझेगा। यानी खुदा को शब्दों की जरूरत है, खुदा भी शब्दों का मोहताज है, ईश्वर भी शब्दों का मोहताज है। इसलिए आपका खुदा शब्द सुनना चाहता है, और जो खुदा शब्द सुनना चाहता है वो खुदा नहीं है, फिर वो इंसान है। क्योंकि शब्दों का मोहताज इंसान होता है, फिर खुदा ईश्वर नहीं होगा। मैं उन लोगों के मतों को मत कर रहा हूं जो लोग इस तरह की धारणाएं विचार रखते हैं। वो कहते हैं हमारा खुदा मूर्ति में तो नहीं है, हमारे खुदा की मूर्ति नहीं है, वो खुदा तो संसार में है, संसार के कण कण में है। मैं कह रहा हूं संसार के कण कण में है तो शब्द किसके लिए है? आवाज किसके लिए है?
एक दिशा में बैठकर उसकी वंदना पूजा करना, ये किसके लिए है? आप कह रहे हो खुदा हर जगह है, हर जमीन पर है, हर हवा में है, हर पानी में है, हर वायुमंडल में है। फिर खुदा के लिए आपने एक ही दिशा क्यों चुनी? एक दिशा क्यों चुनी? क्या खुदा भी एक ही दिशा में रहते हैं? दूसरी दिशा में खुदा का प्रवेश नहीं है? और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो इंसान खुदा को, ईश्वर को इतनी बड़ी तवज्जो दे रहा है, वो ऐसी तवज्जो दे रहा, मैं उनके बीच का भी अंतर बता दूं। एक अंतर वो जहां मूर्ति पूजा है, और एक अंतर वो जहां लोग मूर्ति नहीं पर खुदा की पूजा है। मैंने उस शख्स से कहा, जानते हो आप लोगों में दो बड़े अंतर है बस। दोनों लोग ही मूर्ति की पूजा करते हैं, दोनों लोग ही ईश्वर को, खुदा को एक इंसान मानते हैं। वो बस कैसे, कितना बड़ा अंतर है। जैसे नमक है, नमक है, नमक दिखाई दे रहा है, ये ऐसे जैसे लोग मूर्ति देखकर पूजा कर रहे हैं। मूर्ति देखकर पूजा करना यानी नमक दिखाई दे रहा। अब उसी नमक को पानी के अंदर घोल दो तो नमक दिखाई नहीं देगा, पर नमक उस पानी में है। ऐसे ही जो लोग मूर्ति की पूजा कर रहे हैं उनको प्रत्यक्ष रूप में मूर्ति दिखाई दे रही है, और जो लोग मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे तो उनको अप्रत्यक्ष रूप से वह मूर्ति का खुदा दिखाई दे रहा है। इसलिए तो आवाज लगाते हैं, इसलिए शब्द की जरूरत पड़ती है। जहां शब्द है, जहां आवाज है, जहां दिशा है, इसका मतलब है वो खुदा भी एक व्यक्ति की तरह है। अरे खुदा ईश्वर अगर तुम्हारा सचमय निराकारी होता, वो संसार में होता, वो कण कण में होता, तो फिर आपको शब्द की बोलने की जरूरत ना होती, फिर आपको उससे प्रसन्न करने के लिए दिशा की जरूरत ना होती। अरे आपके मन हृदय में उठने वाला भाव, वो भाव समझ जाता। जो आपके हृदय में उठता, आपके मन में उठता, जो आपकी चित्त चेतना में जागृत हो जाती, जो भी भाव, उस भाव को वो समझ लेता। वो आपकी पीड़ा को समझ लेता, पीड़ा को समझ लेता और कार्य कर देता। अरे ये तो वही हुआ, डॉक्टर भी आज बीमारी पूछकर दवा देता है, और अगर वो भी दवा देगा बीमारी पूछकर, फिर डॉक्टर में उसमें अंतर क्या है? तो आज हमारे देश और दुनिया के अंदर मूर्ति का जो बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है, मैं इससे कहना चाहता हूं, इस मूर्ति के धर्म से मुक्ति पाओ। मूर्ति घर में लगाओ, मूर्ति चौराहे पे लगाओ, मूर्ति कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मंदिर, मस्जिद, सभी जगह पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर मूर्ति की पूजा नहीं। मूर्ति की पूजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मूर्ति केवल प्रतीक मान लो, प्रतीक के स्वरूप है। जैसी देखोगे मूरत ऐसी बनेगी सूरत, जैसी देखोगे मूरत वैसी बनेगी सूरत, आपकी वैसी सूरत हो जाएगी। वही सूरत आपकी सीरत में बदल जाएगी। जब ये सीरत आपके अंदर पैदा हो गई, बुद्ध की मूर्ति देखो जाओ तो एक दिन बुद्ध जैसी सीरत हो जाएगी। अंबेडकर साहब की मूर्ति देखो जाओ तो एक दिन अंबेडकर साहब जैसी सीरत हो जाएगी। इसी प्रकार दुनिया में जितने भी महापुरुष हमारे हैं, चाहे वो इस्लाम के अंदर है, वो हिंदुओं के अंदर है, ईसाइयों के अंदर है, सिखों के अंदर, जैनिज्म के अंदर, किसी भी धर्म के अंदर हो, जिस भी महापुरुष की मूरत देखोगे, उस मूरत का सीरत अपने अंदर पाओगे। यही तो बस मूरत का कार्य है और कोई कार्य नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मूर्ति की पूजा से बचो और असली धर्म को जानो। और असली धर्म क्या है? बस असली धर्म यही है, अपने व्यक्तित्व को बनाओ और अपने व्यक्तित्व की महक, अपने व्यक्तित्व की खुशबू, अपने व्यक्तित्व का आचरण लोगों के साथ व्यवहार में लाकर लोगों का कल्याण करो। लोगों को दुख से मुक्त कराओ, लोगों को अज्ञान से मुक्त कराओ, लोगों को विद्या का जानकारी कराओ। जब लोगों को विद्या की जानकारी होगी, ज्ञान की जानकारी होगी, वही तो धर्म होगा। धर्म कोई पूजा थोड़ी है, धर्म कोई वंदना नहीं है, धर्म है व्यक्तित्व का निर्माण करना। अगर व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हुआ, अगर इंसानियत का निर्माण नहीं हुआ, अगर मानवता को पैदा नहीं किया, तो फिर धर्म कहां? धर्म तो खत्म हो गया। धर्म की रक्षा नहीं होती, धर्म इंसानों की रक्षा करता है। धर्म व्यक्तित्व में व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जब धर्म आपके अंदर व्यक्तित्व का निर्माण करेगा, समझना वही धर्म है। तो आपसे मैं इतनी गुजारिश कर रहा हूं, धर्म किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता, क्योंकि धर्म बना ये सबको ऊंचे उठाने के लिए, ना कि नीचा दिखाने के लिए।
धर्म का कार्य है हर इंसान को ऊंची बुलंदियों तक ले जाना। धर्म का कार्य है छोटे से छोटे व्यक्ति को उससे ऊंचाई तक पहुंचाना। धर्म का कार्य यह कतई नहीं हो सकता कि छोटा है कोई बड़ा है। धर्म छोटे और बड़े के पलड़े में नहीं आता। धर्म तो सम है, धर्म तो सम है, बराबर है, बैलेंस्ड है। धर्म का कोई कंपैरिजन नहीं है, धर्म का कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई धर्म छोटा है कोई बड़ा, तो पहले तो अपने जहन में ये उतार ले कि कोई धर्म ना छोटा है ना कोई बड़ा है। हाँ, व्यक्ति छोटा हो सकता है, व्यक्ति के विचार छोटे बड़े हो सकते हैं, व्यक्ति का व्यवहार छोटा बड़ा हो सकता है। ना धर्म छोटा है ना बड़ा है, धर्म सम है। धर्म तो अल्टीमेट प्रक्रिया है, धर्म तो नैसर्गिक है, धर्म तो प्रकृति है। धर्म के भाव को समझ लो बस। धर्म ना ही ये शिक्षा देता है कि कोई इंसान धर्म का पालन नहीं करता तो उसको दंड दिया जाए। कौन होते हो जो धर्म के नाम पे उन्हें दंड देते हैं? तो पहले तो ये जान ले, धर्म किसी का दुश्मन नहीं है। धर्म हमेशा दोस्त होता है, मित्र होता है। धर्म किसी का दुश्मन नहीं होता।